हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं वर्ग 1 के एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है ना, कि एग्ज़ाम में किस तरीके से अभी भी आप लोग कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें या फिर अपनी प्रिपरेशन को कैसे जारी रखें। क्या हम लोग प्रिपरेशन जारी रखें, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो जो मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1 का उसके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस, नोट मेकिंग कैसे करें, यहाँ तक कि बुक लिस्ट, ये सारे जो वीडियोस हैं मैंने डाला हुआ है इस चैनल पर। आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक करिए, वो सारे प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सारा स्ट्रैटेजी वीडियो है, बुक लिस्ट वीडियो है। आपको बुक से रिलेटेड अभी भी जो लोग नए हैं उनको पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बुक लिस्ट वीडियो भी डाला हुआ है। आप लोग वहाँ जाइए, बुक लिस्ट वाला वीडियो देखिए। आपको कैसे तैयारी करनी है, मैंने पूरी स्ट्रैटेजी 5 महीने की तैयार की है, आप उसको जाइए देखिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, ठीक है। नोट मेकिंग कैसे करना है, मोटिवेट कैसे रहें, खुद को तैयार कैसे रखें, कैसे पढ़ाई करें, वो सारा वीडियो जो है हम आपके लिए बनाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है इस चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ आपको एडुकेटेड यानी कि फ्री एडुकेशन देना, और साथ ही साथ मेरा उद्देश्य है कि एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है इस चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। देखिए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं अभी भी कि तैयारी कैसे जारी रख सके, क्योंकि सब लोग वर्किंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको प्रिपरेशन को जारी रखने में। तो आप लोग जो है जो भी समय मिल रहा है ना, आपके जो भी समय है, आप उसको अपने काम का पार्टीशन कर लीजिए कि आपका इतने % या इतना टाइम आपको अपने काम को देना है, ठीक है। इतने % आपका वर्किंग है तो उसके लिए देना है। एक छोटा सा पोर्शन अभी आप निकाल लीजिए अपनी पढ़ाई करने का, एक छोटा सा पोर्शन। ज़रूरी नहीं कि आप अगर पहली बार पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बैठ जाइए 10 घंटों के लिए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन ही निकाल लीजिए, चाहे वो 1 या 2 घंटे का। आप स्टार्ट तो करिए। आप इस डर के मारे कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत सबका सिलेबस हो गया है, मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, मैं कैसे करूँगा, आप लोग एकदम से घबरा जा रहे हैं, ये तो गलत है ना। आप स्टार्ट तो करिए। आप जब स्टार्ट करेंगे आपका मन लगेगा, आप और ज़्यादा टाइम जो है इंक्रीज करते जाएंगे। बट आपको स्टार्ट तो करना होगा, कोई और तो आपको आने नहीं वाला कि चलो चलो छोटे बच्चे हैं, आप तो है नहीं कि उंगली पकड़ के बैठाएंगे, चलो पढ़ो, कान मरोड़ेंगे पढ़ो, ऐसा नहीं। जो भी करना है आपको खुद करना है, ठीक है। तो अपने दिन का पूरे 24 घंटे का आप एक छोटा सा पोर्शन ही निकाल लीजिए। जिनको अच्छा खासा समय मिल पा रहा है वो लोग उस टाइम को बढ़ाएं, ठीक है। जिनको अच्छा खासा समय मिल पा रहा है, अगर वो 4-5 घंटे 8-10 घंटे पढ़ाई गए, वो थोड़ा थोड़ा और समय को बढ़ाएं और लोगों से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करें। क्योंकि अभी आपको पता है फेस्टिवल था, रक्षाबंधन फेस्टिवल, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, ठीक है। यहाँ तक कि मेरी खुद की आप लोग को जो वीडियो क्लासेस मिलने वाली थी वो खुद डिस्टर्बेंस हुआ। आपको पता है क्योंकि फेस्टिवल्स में ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। लोग जो है आते हैं जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अब हो गया, फेस्टिवल बीत गया, अब जो है आपको पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे देना है, ठीक है। क्योंकि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे ना उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत ही जल्दी होंगे। फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा बहुत जल्दी, ESB की एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, आपको पता है, ठीक है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम करा लिया गया था। तो आप अपनी, अगर आप पूरा वर्किंग है 24 घंटे में, आप मान लीजिए 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे मान लीजिए आप, या 10 या 12 घंटे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अदर 5-6 घंटे का अदर वर्क हो गया। आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिए ना अपनी लाइफ का, थोड़ा सा समय स्टार्ट तो करिए। आप स्टार्ट करिए सिलेबस को कवर करने से, सिलेबस पढ़ने से। आप रोज़ कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल जिसकी पढ़ाई 1 घंटा से स्टार्ट करिए, 1 घंटे 2 घंटे, मतलब थोड़ा 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 इंक्रीज करते जाइए, ठीक है। अपने समय को इंक्रीज करिए, लेकिन आप लोग निकालिए वो समय
क्योंकि बहुत ज़रूरी, कोई और नहीं आने वाला है, कोई और नहीं आएगा। आपको जो करना है आपको खुद से करना होगा। आपको पढ़ना भी है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना, पूरा टॉपिक कवर करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, PYQ एनालिसिस करना है, उसके साथ साथ आपको मॉक भी लगाना है, ठीक है। इसीलिए आपको खुद करना पड़ेगा। अपनी लाइफ का, अपने समय का थोड़ा सा हिस्सा आप अपने आप के लिए निकालिए, ठीक है। तो ये तो हो गई कि आपको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, क्या चीज़ें चल रही हैं, लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आप खुद अपने लिए कर रहे हैं ना। आप सोचिए आप अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप वही करना चाहते हैं जो अभी आप इस वक्त कर रहे हैं? नहीं ना, ये तो नहीं करना चाहते होंगे आप जो अभी आप उस वक्त कर रहे हो। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं या अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं तो आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो वही देखेगा जिसको ये एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना तो इसका मतलब यही है कि आपके पास एक मतलब आपका एक लक्ष्य है कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। तो आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन से बाहर आइए और अपना एक कदम ही, एक छोटा सा टाइम अपने लक्ष्य के प्रति जो है लेकर जाइए। आपका एक छोटा सा लक्ष्य होना चाहिए डेली का। आप रोज़ एक डायरी ले लीजिए और उसमें टू डू लिस्ट लिखिए। हम हमेशा से बताते हैं, आप रात में ही टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आपको कल क्या क्या करना है। सिर्फ हम पढ़ने की टू डू लिस्ट नहीं बता रहे हैं, आपको अपने काम की भी टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको इतने से इतने बजे तक वर्क में, मतलब जॉब में करना है, या फिर आपको इतने से इतने बजे तक आपका कोई काम है वो ख़त्म करना है, या फिर आपको इतने से इतने बजे तक आपका कोई या फिर जो गृहिणी उनको मतलब खाना पीना घर का काम करके ख़त्म कर देना है। फिर आपको पढ़ाई के लिए ये टॉपिक लिख लीजिए, इसको कवर करना है, फिर इसका रिवीजन करना है। आप रात में ही सोने से पहले एक टू डू लिस्ट जो है ज़रूर बना लीजिए। एक छोटी सी डायरी ले लीजिए उसमें, ठीक है, कि आपको जैसे जब आप सुबह, जितना जल्दी आप सुबह जगेंगे उतना जल्दी आपका दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सुबह जब आप जगेंगे तो अगर पढ़ने बैठेंगे तो कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, वो चीज़ें दिमाग में नहीं रहेंगी। आपका एक फोकस्ड वे में रहेगा कि आपको जो है कि ये ख़त्म करना है, मेरे को आज का ये टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कि पार्ट ए का कोई सेक्शन हो गया, GS सेक्शन का ये वाला सेक्शन पॉलिटी वाला है, तो आपको ये ख़त्म करना है। तो आपको कुछ नहीं, वो टू डू लिस्ट में देखना है कि आज मुझे ये पढ़ना, उठाए और पढ़ने लगे, ठीक है। और जो भी आप स्टडी वाले सेक्शन में जो आप टू डू लिस्ट बनाएंगे, तो स्टडी सेक्शन में अगर जब तक आपका ये जो टू डू जो आपने, और इतना नहीं है कि हम हो स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, बना लिए पूरा घंटे भर का, 10 घंटे का, और कवर ही नहीं हो पाया, अगले दिन से निराश हो गए। ऐसा नहीं है, आपको छोटा सा सेक्शन एक छोटे छोटे पार्ट में लेकर के आपको लिख लेना है कि आज मुझे ये कवर करना है, छोटा जो आप कर पाए अपनी क्षमता के आधार पर। और वो ठान लीजिए कुछ भी हो जाए, मैं जब तक ये अपना स्टडी वाला सेक्शन कंप्लीट नहीं कर लूँगा या कर लूँगी तब तक सोएंगे नहीं, तब तक सोएंगे नहीं। मतलब आज का दिन ख़त्म होने से पहले इस चीज़ों को हम कवर करके रहेंगे। अब आपके समय, जब भी आपको समय मिले काम, अब कोई ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं कि आपने बना लिया टाइम टेबल कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक मैथ्स पढ़ूंगा, इतने से इतने तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने से ये तक, और पता चलो उस समय कोई काम आ गया, अर्जेंट काम आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो वो टाइम कैंसिल, मतलब वो छूट गया। अब आप टेंशन में आ गया, अरे मेरा तो टाइम टेबल ख़राब हो गया, आज मैं नहीं कर पाया, फिर आप पूरा दिन निराश रहेंगे और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना ही नहीं, और बनता भी नहीं, और ना तो कोई फॉलो कर पाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में सेट कर लीजिए कि जब भी मुझे समय मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पढ़ने के समय में ही लगाऊंगी। मतलब कि बाकी सब काम ठीक है, बाकी काम होने के बाद जब भी आपको समय मिल रहा है तो आप अपने टारगेट को कंप्लीट करने में लगाइए। जब भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा समय निकालकर अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, कोई भी छोटी सी चीज़ जो आपको खुशी मिलती, कोई अपने आप को चॉकलेट दीजिए, या तो आप दीजिए कि अगर मैं ये कवर कर लिए तो मैं खुद फ़ोन चलाऊंगा 10-15 मिनट, या फिर आपका जो हॉबी हो आप वो करिए, गाने सुन लीजिए, एवरीथिंग, कुछ भी जो आपको पसंद हो, ठीक है ना। आप कुछ खा लीजिए, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि अगर आज का मैं ये टारगेट जो है कवर कर लूँगा तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है। तो आपको पूरे दिन में जब भी समय मिले ना, जब भी समय, तभी आप
उस चीज़ को, उस टारगेट को कवर करिए और जितना कोशिश हो कि मैं जितना जल्दी ख़त्म करूँगा उतना जल्दी फ्री हो जाऊँगा आज के टारगेट से, तो आप हैप्पी महसूस भी करेंगे, बर्डन नहीं रहेगा दिमाग में। तो ये काम आप डेफिनेटली करिए, तो आपकी पढ़ाई इम्प्रूव होगी। आप इस तरीके से करके देखिए, ज़रूर आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होगा। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका बार बार क्या करें, आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि अगर आप बस आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे सब भूलता चला जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को कवर करना है, ठीक है ना। इस तरीके से टू डू लिस्ट बनाइए, अपना समय निकालिए और PYQ और सिलेबस एक आधार होगा जिससे आधार पर आप जो है पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। यही एक तरीका है जिससे आप पढ़ सकते हैं। जब भी जिसको जहाँ भी समय मिले वहीं पर आप जो है पढ़िए, जितना समय मिल रहा है वही टाइम यूटिलाइज़ करिए अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ना। क्योंकि लाइफ में क्या हो रहा है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग आएंगे जाएंगे, लोग ताने मारेंगे, कुछ भी कहेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आपको फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। भले ही आप जो भी कर रहे हो, लोग बोलेंगे 4 दिन तक, फिर चुप हो जाएंगे। इसलिए आप अपने काम में मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सुनिए और भूल जाइए, दैट्स इट। यही लाइफ है, यही लाइफ है। और जो भी आप जहाँ भी कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करिए। अगर आप इस पृथ्वी पर आपका जन्म हुआ है तो ऐसा काम करके जाइए ना कि लोग आपको याद कर सके। इस ऐसी लाइफ का क्या मतलब, आए हैं बस वही अपना जो है कि यहाँ अपने लक्ष्य को पूरा भी नहीं कर सके, और गृहस्थ जीवन के बाद थोड़ी बहुत प्राइवेट जॉब कर लिए, अर्निंग हो रही है, अपनी ख्वाहिशें तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर ऐसा स्ट्रगल चलता रहा, फैमिली बढ़ी और फिर ऐसी चीज़ें हुई, और फिर लास्ट में कब किसको जाना है किसी को नहीं पता। 4 दिन तक फैमिली रोएगी, चलिए 10 दिन तक रोएगी, फिर वो भी भूल जाएंगे। तो ऐसा काम करके जाइए दुनिया आपको याद कर सके। वास्तविकता है ये, ऐसा काम करके जाइए दुनिया आपको याद कर सके। कुछ ना कुछ करिए, ज़रूर करिए। एक लक्ष्य होना चाहिए अपने लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कुछ बनना है आपको, कुछ करके दिखाना है आपको कोई भी, सिर्फ ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है ना, एक छोटा सा एग्ज़ाम है, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ बड़ा करिए। अगर आपके सपनों में जान है तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एवरीथिंग। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो भी हैं, जो भी करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। सिर्फ मेहनत और लगन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और हर एक चीज़ वो हो सकती है, हर एक चीज़ वो हो सकती है जो आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं। आप सोचिए, और अगर आपको करना ही है तो बड़ा से बड़ा लक्ष्य डिसाइड करिए, बड़े से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, जो कोई सोच भी ना सके, और अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आपको ज़्यादा ही लग रहा हो कि आज हम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है ना। आप ही बताइए, ऐसी लाइफ का क्या मतलब। आप आए और चले गए, ऐसा कुछ करके जाइए दुनिया आपको याद रख सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। और हाँ, बता दें, हम पार्ट ए जो आपका वर्ग 1 एग्ज़ाम का जो पार्ट ए वाला सेक्शन है उसकी सीरीज भी मैंने स्टार्ट की हुई है। हाँ, वो वीडियो आपको रेगुलर नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमने बताया हम भी वर्किंग है, मेरे पास भी थोड़ा टाइम नहीं है, लेकिन हम टाइम निकाल करके आप लोग को PDF फॉर्म्स में पॉलिटी कवर करा रहे हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी, NCERT की ज्योग्राफी चल रही है, और ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस आपको बोर्ड पे भी ली जाएंगी। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका पूरा सिलेबस हम खुद कवर कराएंगे, वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, पॉलिटी पूरा शॉर्ट नोट्स PDF करा रहे हैं, और उसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पर मिल भी जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।